नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा फटाफट बड़ी खबरों को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 69,000 शिक्षक भर्ती की राह में 5 बड़ी चुनौतियां। कट ऑफ मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर चुके हैं शिक्षा मित्र। अंतिम उत्तरमाला के कुछ प्रश्नों से अभी संतुष्ट नहीं है अभ्यर्थी। सरकारी प्राइमरी स्कूल में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। सरकार की कोशिश चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति देने की है। यही कारण है कि परिणाम जारी होने के एक सप्ताह के अंदर आवेदन भी शुरू हो गए हैं। लेकिन इस गेम भर्ती को लेकर वर्तमान में कई चुनौतियां भी खड़ी हैं। विभिन्न मुद्दों पर तमाम आवेदन वर्तमान में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर लगा रहे हैं। कुछ प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार है। ओवरलैपिंग के विरोध में राहत नहीं। इस मुद्दे के तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की मांग है कि वे लोग जिन्होंने भर्ती परीक्षा में किसी भी चरण में आरक्षण का लाभ लिया है उनको उसी आरक्षित वर्ग में सीट दी जाए। हालांकि हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ से कट ऑफ मामले में पारित आदेश में साफ लिखा है कि लिखित परीक्षा सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया के लिए मात्र एक योग्यता परीक्षा है। फिलहाल सामान्य अभ्यर्थी को ओवरलैपिंग के विरोध में मामले में राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कट ऑफ का मामला। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में कट ऑफ मुद्दे का निस्तारण करते हुए 6 मई को 60-65% सामान्य के लिए 97 और ओबीसी एससी एसटी अन्य आरक्षित वर्ग अभ्यर्थी के लिए 90 अंक पर परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। लेकिन इस आदेश से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है, जिसमें मुख्यतः शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्रों का तर्क है कि 1 दिसंबर 2018 को जारी शासनादेश में कट ऑफ का जिक्र नहीं था। सरकार ने नियम विरुद्ध तरीके से 6 जनवरी 2019 को आयोजित परीक्षा के एक दिन बाद कट ऑफ लागू किया। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शिक्षा मित्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर चुके हैं। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कट ऑफ लागू होने के कारण बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। संशोधित उत्तरमाला। 9 मई को जारी शिक्षक भर्ती परीक्षा की संशोधित उत्तरमाला को लेकर भी विवाद है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का कहना है कि विशेषज्ञ समिति का गठन करके सभी आपत्तियों का निस्तारण किया गया है। पाठ्यक्रम के बाहर पूछे गए हिंदी के 3 प्रश्न पर सभी अभ्यर्थियों को समान अंक 1-1 दे दिया गया है। कुल 3 नंबर दे दिए गए हैं, लेकिन 1-2 नंबर से असफल अभ्यर्थी इस संशोधित उत्तरमाला से संतुष्ट नहीं है। सबसे अधिक विवाद नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक को लेकर है। विषय विशेषज्ञों ने मच्छेंद्रनाथ को सही माना है, जबकि छात्र तथ्यों के आधार पर गोरखनाथ को सही बता रहे हैं। कुछ अन्य प्रश्नों पर भी विवाद है, जिसे लेकर असफल अभ्यर्थी हाई कोर्ट को रुख कर रहे हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन सोमवार दोपहर 2:30 पर शुरू हो गया। लॉकडाउन के कारण साइबर कैफे वगैरह बंद होने के बावजूद पहले दिन 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया था। सचिव विजय शंकर मिश्र ने कहा कि यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम जो आयु में श्रेष्ठ हो सूची में ऊपर रखा जाएगा। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता और आयु समान हो तो अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सूची में रखा जाएगा। मोबाइल नंबर संशोधन के लिए सचिव को दिया ज्ञापन। शिक्षक भर्ती आवेदन के लिए मोबाइल नंबर संशोधन का अवसर देने की मांग लेकर वीटीसी संघर्षशील टीम के नवीन सिंह मुसाफिर एवं अमरेंद्र सिंह ने सोमवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि मोबाइल नंबर को लेकर हजारों अभ्यर्थी बहुत चिंतित हैं, लेकिन इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इससे पूर्व 68,500 शिक्षक भर्ती में भी मोबाइल नंबर संशोधित किया गया था। बीटीसी अभ्यर्थियों का एक पक्ष शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद की ओर से 28 जून 2018 को जारी शासनादेश का विरोध कर रहा है। इनका कहना है कि बीएड अभ्यर्थी के पास प्राथमिक विद्यालय की भर्ती में प्रतिभाग करने के लिए योग्यता नहीं है, लेकिन आज की तारीख में उनका विरोध कहीं
टिकता नजर नहीं आ रहा है। कुछ अभ्यर्थी इस भर्ती में बीटीसी प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता देने के लिए कानूनी लड़ाई की तैयारी में है। 68,500 वालों की घुसपैठ। 2 साल पहले 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित हजारों अभ्यर्थी अपने मनपसंद जिले में नियुक्ति पाने को 69,000 शिक्षक भर्ती में भी शामिल हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की मांग है कि 68,500 के चयनित शिक्षक इस भर्ती प्रक्रिया के प्रतिभाग न करें, जिससे कम मेरिट वालों का भी चयन हो सके। हालांकि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 16 मई को जारी विज्ञापन में पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों के लिए एनओसी लेने की बाध्यता भी की गई है, लेकिन विभाग के पास 68,500 के चयनित शिक्षकों को 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल होने से रोकने का कोई मैसेजिंग नहीं है। ऐसे तमाम अभ्यर्थी हैं जिन्हें मनपसंद जिला मिला तो इस्तीफा देकर नई नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। लॉकडाउन दब गई विरोध करने वालों की आवाज। अध्यापक भर्ती परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पहुंचकर कोई परीक्षार्थी नहीं कर पाया विरोध। पेपर लीक मामले में नहीं हुई कोई कार्रवाई। एक केंद्र से सीरीज में कई परीक्षाएं पास हो गए, इस पर भी कार्रवाई नहीं हुआ। ओमार का मूल्यांकन भी नहीं हुआ। इस लॉकडाउन की वजह से सभी आवाजें दब गई। शिक्षक भर्ती आवेदन में गलती पर संशोधन का विकल्प नहीं। 26 मई की रात्रि 12 बजे तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। काउंसलिंग के लिए ये दस्तावेज ले जाना जरूरी है। काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को अपने शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों, उसके 2 पास प्रमाणित सेट, स्व प्रमाणित छायाप्रति, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट ले जाना होगा। सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500 जबकि एससी एसटी वर्ग के 200 रुपये शुल्क निर्धारित है। दिव्यांगों के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। 3 से 6 जून के बीच होगी काउंसलिंग। आवेदन के बाद अभ्यर्थियों की ओर से प्रस्तुत जानकारी के आधार पर मेरिट तैयार करके उनके वरीयता क्रम में भरे जिले के अनुसार 3 से 6 जून के बीच काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। मिश्र ने स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग में शामिल होने का मतलब यह नहीं कि वह नियुक्ति के पात्र हैं, बल्कि सिर्फ आप काउंसलिंग के बाद ही समझा जाएगा कि आप इस नियुक्ति के लिए हैं कि नहीं। हाई कोर्ट के अहम आदेश से खत्म होगी ओवरलैपिंग। 69,000 शिक्षक भर्ती मेरिट से नहीं, आरक्षित वर्ग का मानकर करें वरीयता। हाल ही में हाई कोर्ट के अहम आदेश ने बेसिक शिक्षा महकमे में खलबली मचा दी है। 69,000 शिक्षक चयन में यह आदेश लागू हो जाए तो ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी। असल में कोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों की 68,500 सहायक अध्यापकों के जिला आवंटन मामले में आदेश दिया है कि मेरिटोरियल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को उसके वर्ग का मानकर जिला आवंटन किया जाए। कोर्ट इस मामले में पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इससे ऐसे समझिए कि प्राथमिक स्कूल के लिए 68,500 शिक्षक भर्ती हुई। इसमें सामान्य वर्ग के कुछ सीटों पर ओबीसी, एससी, एसटी आदि अभ्यर्थी चयनित हुए क्योंकि उनके गुणांक सामान्य अभ्यर्थी से अधिक या फिर बराबर थे। परिषद ने सामान्य की सीटों पर चयनित अभ्यर्थियों को सामान्य मानते हुए जिला आवंटन किया। उससे उन्हें मनचाहे जिले के बावजूद दूर के जिले में नियुक्ति मिल सकी। इस भर्ती की शुरुआत में शिक्षकों के चयन के लिए 2 सूची जारी हुई और दूसरी सूची में कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को आसानी से गृह जनपद मिल गया। जिला आवंटन की हाई कोर्ट में शिखा सिंह व 48 अन्य चुनौती दी। इसमें मांग की कि मेरिट से जिला आवंटन किए जाए। न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने 29 अगस्त 2019 को आदेश दिया कि मेरिट से नहीं बल्कि मेरिटोरियस अभ्यर्थी को आरक्षित वर्ग का मानते हुए उसी वर्ग के अनुसार जिला आवंटित हो। फिर पुनर्विचार याचिका डाली गई और कोर्ट ने 14 मई को उसे भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा न करने से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। इस आदेश का मायने अभ्यर्थी ने जिस वर्ग के लिए आवेदन किया है उसे उसी वर्ग में रखा जाए, भले ही उसके कम अंक कितने ही क्यों न हो। आरक्षित वर्ग का मेधावी यदि अपने वर्ग में चयनित होगा तो उसे आसानी से अपना जिला मिल सकता है। सामान्य वर्ग की सीटों पर अन्य वर्ग के अभ्यर्थी को ओवरलैपिंग करने से भी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। 69,000 भर्ती पर पड़ सकता है असर। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 36,614 लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे में अधिकांश चयनित होंगे। ओबीसी के 84,868 और एससी के 24,308 परीक्षा उत्तीर्ण है। अधिकांश का नहीं हो सकेगा चयन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछली वर्ष भी भर्तियों में ओवरलैपिंग की पूरी तरह से खत्म कर दिया है।
आज से जांची जाएंगी उत्तर पुस्तिकाएं। सोमवार को केंद्रों पर सैनिटाइजेशन का काम हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा जाएगा। दावा सैनिटाइज कर के रखी गई कापियां 9 केंद्रों पर राजधानी में किया जाएगा। सभी कापियों का मूल्यांकन 10 बजे सुबह से ही मूल्यांकन का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।